Hello dear students, welcome back to our YouTube channel and I hope you all are fine. लास्ट वीडियो में बच्चा हमने प्राइम टाइम का हमने पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर 5 चल रहा था 6th क्लास का, उसी का हमने क्या पढ़ा था, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन मल्टीपल्स पढ़े थे, फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स पढ़े थे और परफेक्ट नंबर पढ़ा था। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अगर, तो विजिट कीजिए चैनल पे और लास्ट वीडियो को चेक कीजिए, आपको समझ आ जाएगा उसमें। तो चलिए अभी उसी के आगे हम एक्सरसाइज है हमारा फिगर इट आउट है पेज नंबर 110 पर, उसको अभी हम देख लेते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं और कैसे इनको हमें फाइंड आउट करना होता है वो भी हम सीख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। हमें मल्टीपल्स देखने हैं 40 के जो 310 एंड 410 के बीच में आते हैं। तो 310 के बीच में बच्चा जीरो अगर हम यहाँ पर हटा दें, पहले हम जीरो को हटा के देख लेते हैं, तो 31 हो गया। और अगर यहाँ पे जीरो हटाया तो 41 हो गया। और ये जो हमारा 40 है इसका क्या हो गया, हमारा 4 हो गया। मीन्स हम 4 के मल्टीपल देखते हैं। 40 का थोड़ा जीरो से आपको बड़ा लग रहा होगा ना कि बड़ा हम कैसे करेंगे, कोई नहीं, आप 4 के मल्टीपल देखिए अभी यहाँ पर। देन 4 8 जा हमारा होता है 32, 4 9 जा हमारा 36 होता है एंड 4 10 जा 40 होता है। तो ये तीनों जो नंबर हैं हमारे इसके बीच में आया, 31 एंड 41 के बीच में आ गया। तो अभी 40 में हमारा एक जीरो था, तो हमने यहाँ पर एक एक जीरो और लगा दिया। देखिए लगा दिया ना जीरो एक और। तो ये हमारे मल्टीपल्स हो गए 40 के, जो कि 310 एंड 410 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एम आई, मैं कौन हूं। आई एम अ नंबर लेस देन 40, मैं 40 से छोटा नंबर हूं। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, मेरा एक फैक्टर 7 है। द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 8, और मेरी जो डिजिट्स हैं उनका सम 8 है। तो बच्चा 7 से आपको पता चल गया कि 7 के टेबल देखेंगे, 7 एक फैक्टर है तो 7 का टेबल देखिए कि मीन्स जो नंबर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल के लिए आप देखेंगे 7 5 जो हमारा 35 होता है और जो कि 40 से छोटा हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें 7 6 जा तो वो 42 ज़्यादा हो जाता है, 40 से हमें कम देखना है। देन इट इज़ 35। अगर हम इसकी डिजिट्स का सम करते हैं 3 + 5 अगर हम करें तो हमें 8 मिलता है। देन इट इज़ द सेकेंड कंडीशन। 8 जो बोला है हमें कि इसकी डिजिट्स का जो सम है वो 8 है, ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देन द नंबर जो है हमारा वो क्या हुआ, 35 हुआ। ओके नेक्स्ट है, आई एम अ नंबर लेस देन 100, 100 से छोटा नंबर हूँ मैं। 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5, मीन्स जो भी फैक्टर्स हैं उसके वो उसमें की दो फैक्टर्स जो हैं वो 3 एंड 5 हैं। वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर, तो मेरी एक डिजिट दूसरी डिजिट से 1 ज़्यादा है। तो चलिए देख लेते हैं इसे हम कि क्या होगी। जो हमारी डिजिट हो 3 एंड 5 का हम देखेंगे, 3 एंड 5 हमारा क्या बनता है, 15 बनता है। 15 के मल्टीपल्स हम देखें कि क्या होंगे, तो 15 3 जो हमारा 45 होता है, जो कि 100 से छोटा है और हमारा उसकी डिजिट्स जो हैं वो एक डिजिट दूसरी डिजिट से 1 ज़्यादा है। मीन्स 5 जो है वो आपकी वो 4 से 1 ज़्यादा हो रही है, 1 ज़्यादा है, तो ये आपका 44 होगा। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ 65 हमारा, अगर हम देखें कि 65 भी तो हमारा 1 ज़्यादा होगा 65, तो इसमें भी ये डिजिट जो है ये इससे 1 मोर देन होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चा ये 15 के टेबल में नहीं आता। 3 एंड 5, 5 का मल्टीपल हो जाएगा ये, लेकिन 3 का मल्टीपल ये नहीं होगा, इसलिए हम 65 को नहीं लेंगे। तो हम क्या लेंगे, 45 लेंगे। ओके
आई होप आपको सभी समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको तब भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, द नंबर 28 इज अ परफेक्ट नंबर। जो नंबर 28 है वो एक परफेक्ट नंबर है। इट्स फैक्टर्स आर, इसके जो फैक्टर हैं वो 1 2 4 7 हैं। यहाँ पर प्राइम नंबर परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन दी है पहले क्वेश्चन में, तो वो मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने दोबारा से उसको रिपीट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको अभी फिर से समझा दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाए। तो 1 2 4 7 14 एंड 28 ये फैक्टर हैं 28 के। देयर सम इज 56, तो इनका सम जो है वो क्या हो रहा है, 56 हो रहा है, विच इज ट्वाइस ऑफ 28, जो कि ट्वाइस होता है किसका, 28 का। तो इसीलिए ये मीन्स परफेक्ट नंबर आपका क्या होता है, परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर जिसके सारे फैक्टर्स का हम सम करें तो वो सम जो है उसका ट्वाइस करें, अगर हम सम का अगर हम ट्वाइस करें तो वो ट्वाइस जो है वो इक्वल आए किसके, उसी नंबर के। तो जो नंबर होगा वो परफेक्ट नंबर होगा। देन हमें फाइंड करना है परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 के बीच में एक नंबर निकालना है हमें जो कि परफेक्ट नंबर हो। तो देख लीजिए 6 जो होता है हमारा, 1 जो होता है, 1 तो आपको पता है 1 के फैक्टर ही नहीं होते हैं, सिर्फ 1 ही रहता है वो। तो ना हमारा कंपोजिट होता है वो, ना ही प्राइम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा 6 देखते हैं, देन हम 6 को देखते हैं। 6 अगर हम देखें तो 6 का क्या होगा हमारा, 6 हमारा जो है वो परफेक्ट नंबर होगा, बिकॉज अगर हम 6 के फैक्टर करते हैं, इफ वी डू द फैक्टर्स ऑफ 6 देन वी फाइंड 1 2 3 एंड 6 एंड इफ वी डू द सम ऑफ दीज नंबर्स, सम करेंगे अगर हम इन नंबर्स का 1 2 3 4 1 2 3 एंड 6 तो हमारा 12 मिलता है। लेकिन अगर हम बच्चा यहाँ देखिए 6 का हम डबल करें, ट्वाइस करें 6 का, तो वो भी तो 12 ही होगा। दैट मीन्स जो 6 है वो परफेक्ट नंबर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देन इट इज अ perfect number. Now come on the next question. Question number 4. Find the common factors of. Common factors हमें find करने हैं 28 एंड 20 के। तो 20 के जो फैक्टर्स होते हैं सारे मैंने देखो यहाँ लिखे भी हैं, 1 2 4 5 10 एंड 20। एंड 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 4 7 14 एंड 28। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, कॉमन का मीन्स जो दोनों में हो, कॉमन फैक्टर्स जो होंगे हमारे 1 2 4 होंगे, 1 2 एंड 4। देखिए 1 यहाँ भी है हमारा और यहाँ भी है, 2 हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है, 4 हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है। बाकी का कोई सा ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में हो, इसीलिए जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे इनके 1 2 एंड 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हमारा दिया है 35 एंड 50 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। 35 के फैक्टर अगर हम करेंगे देन वी विल फाइंड 1 5 एंड 7 एंड इफ वी डू द फैक्टर्स ऑफ 50 देन वी विल फाइंड 1 5 10 25 एंड 50। देन कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5। तो कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो 1 एंड 5 हैं, देखिए दोनों में हैं, तो 1 एंड 5 जो है हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट इसका सी पार्ट देख लीजिए, 4 8 एंड 12 3 नंबर्स हैं, बट जो प्रोसेस है हमारा वो सेम चलेगा। पहले हमने 4 के फैक्टर्स कर लिए 1 2 एंड 4, देन 8 के फैक्टर्स किए 1 2 4 8, नेक्स्ट हमने 12 के फैक्टर्स किए, देन वी हैव फाइंड द कॉमन फैक्टर्स 1 2 4। सेम in D part 5 15 and 25 factors of 5 are 1 and 5, factor of 15 1 3 5 15 and factors of 25 are 1 5 25। then common factors are 1 and 5। I hope समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50। 3 नंबर हमें फाइंड करने हैं जो कि मल्टीपल हैं 25 के, लेकिन वो 50 के मल्टीपल नहीं हैं। तो वो नंबर हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या नंबर हैं। क्योंकि 50 में 0 आ रहा है तो हम 0 वाला नहीं लेंगे, मीन्स हम ऑड नंबर ही लेंगे, इवन नहीं लेंगे। ऑड नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, 25 तो होता ही है, लेकिन हम आगे के ले लेते हैं, 25 भी ले सकते हैं, 1 जा भी। 25 में 3 के मल्टीप्लाई किया 75 मिला। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते देन 50 मिलता, मैं 50 का नहीं लेना। नेक्स्ट 5 का कर दिया, 4 का करने पे 100 बनता, वो भी 50 का मल्टीपल बन जाता। देन हमने 5 का किया, नेक्स्ट हमने 7 का किया, देन 175 मिला। तो हमें जो 3 मल्टीपल्स हैं वो मिल गए 75, 125 एंड 175। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली बड़ा गेम विद 2 नंबर्स। 2 नंबर्स से इडली बड़ा गेम खेल रहे हैं अंशु और उसके फ्रेंड्स, विच आर बोथ स्मॉलर देन 10, जो कि दोनों नंबर जो हैं वो 10 से छोटे हैं। द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली बड़ा इज आफ्टर द 50। 50 के बाद कोई भी फर्स्ट टाइम इडली बड़ा बोलता है। वॉट कुड द नंबर्स वी बाई विच नंबर्स वी विच आर असाइंड इडली एंड बड़ा। तो कौन से नंबर होंगे जो इडली एंड बड़ा को असाइन किया गया है जिनकी जगह पर, तो वो आपको बताना है। तो अगर बच्चा हम देखते हैं 50 से छोटा ही नंबर आना चाहिए, सॉरी 50 के जस्ट बाद आया है दूसरा नंबर जो आया है इडली बड़ा वाला। हाँ, दोनों जिसमें बोले जा रहे हैं। तो आपने पीछे पढ़ा था, पीछे हमने वीडियो में पढ़ा था कि जो इडली है, इडली और बड़ा, तो दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा हमारा वही इडली बड़ा कहलाएगा। तो अगर हम देखें देन अगर हम देखते हैं 6 एंड 9, अब पहले आप ऐसा करिए, आप 10 से छोटे नंबर्स लीजिए। 9 एंड 8 को अगर हम देखें, 9 एंड 8 को अगर हम देखेंगे तो 9 8 जा हमारा 72 हो जाएगा। ये तो ज़्यादा ही आगे जा रहा है ना। अभी 9 में हम किसकी मल्टीप्लाई करके देखें, 9 में हम 7 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो कितना आएगा हमारा, 9 में अगर हम 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 63 आएगा। ये भी ज़्यादा ही हो रहा है। अभी 9 में 6 की और करके देखिए, 9 में 6 की मल्टीप्लाई और करके देखिए, 9 6 जा 54, ये हमारा नियर अबाउट आ रहा है। लेकिन अगर हम 9 5 जा करेंगे तो वो 45 हो जाएगा, वो और कम हो जाएगा। तो जो हमारा इडली एंड बड़ा है वो किस किस को बोला गया है, 6 एंड 9 को। हो सकता है कि 6 पे इडली हो एंड 9 पे बड़ा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 9 पे इडली हो और 6 पे बड़ा हो। ऐसा कोई भी नंबर्स के लिए हो सकता है। एंड जो 54 है वो इडली बड़ा के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये है हमारा इन द ट्रेजर हंटिंग गेम। ट्रेजर हंटिंग गेम था, पीछे आपने पढ़ा था, पीछे वाली वीडियो में आपने देखा था। और ग्रम्पी हैज कैप ट्रेजर ऑन 28 एंड 70। जो ग्रम्पी था उसको खजाना मिला कहाँ पर, 28 पर एंड 70 पर। वॉट जम्प साइज विल लैंड ऑन वो द नंबर्स। तो ऐसा नंबर साइज देखना था, जंप साइज देखना है जिस पे वो दोनों ग्रम्पी एंड जम्पी दोनों जंप करें और वो एक साथ उस नंबर पर लैंड करें, सेम नंबर पर एक साथ वो लैंड करने चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, सॉरी कॉमन फैक्टर्स। यहाँ लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स थे। तो कॉमन फैक्टर्स देन हमने फाइंड किया, 28 के जो फैक्टर्स हैं वो हमने पहले फाइंड आउट किया। तो देन हमारा क्या था, 1 2 4 7 14 एंड 28। नेक्स्ट 70 का अगर हमने किया, देन 1 2 5 7 10 14 35 एंड 70। ये हमारे फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स जो हुए हमारे, वो क्या क्या हुए कॉमन फैक्टर्स,
1, 2, 7 एंड 14, ये दोनों में है। 1 देखिए दोनों में, 2 एंड 7, 14, ये जो है नंबर्स ये दोनों में दिए हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स जिन जिन नंबर पे जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा, हमारा जंप साइज हो जाएगा। 1, 2, 7 एंड 14, ये हमारा जंप साइज हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन द डायग्राम बिलो गुना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल। गुना है कोई बच्चा जिसने इरेज किया, तो क्या हुआ, वो गलती से वो कुछ और इरेज कर रहा था, लेकिन उसकी इरेजर स्लिप हो गया, उसका हैंड तो इरेजर हाथ से आगे तक चली गई, और क्या हुआ, ये सारे जो नंबर्स थे वो डिलीट हो गए थे, उससे इरेज हो गए थे, मीन्स सारे यहाँ से इरेज हो गए थे। जब इरेज हो गए थे, यहाँ से भी इरेज हो गए थे, तो आपको बताना है इसमें कि किस किस के मल्टीपल आएंगे और क्या क्या आएंगे, वो नंबर क्या क्या होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ हमारे मैंने 12 के मल्टीपल फिल करिए, आप इधर 8 का भी कर सकते हैं, इधर 12 का, किसी में कोई सा भी कर सकते हैं, और वो आप देख लीजिए कि हमने क्या फिल किया है, एक बार देख लीजिए। देन मल्टीपल ऑफ 12, मैंने यहाँ 12 के मल्टीपल लिखा, जो हमारे इस कॉमन में आ रहे हैं, कॉमन वाले में, उनको हम यहाँ दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कॉमन में चला गया। 12 1 जा 12, 12 2 जा होता है हमारा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। ये हो गया 8 के मल्टीपल्स अभी हमने लिखे यहाँ पर, 8, 16, 32, 24 हमारा यहाँ आ गया, हमने यहाँ पर स्किप किया है, फिर दोबारा से नहीं करेंगे हम। 40 एंड 40 के आगे हमारा 48 फिर से यहाँ आ गया, देन हमारा 56 एंड 64, ये सारे हमारे जो मल्टीपल्स हैं मैंने यहाँ लिख लिए हैं, फिल कर लिए हैं, तो आप भी इसी तरीके से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। Find the smallest number that is a multiple of all the numbers from 1 to 10 except for 7। 7 को छोड़कर 1 से लेके सारे 10 तक के नंबर लेते हैं, लेकिन उसमें 7 नहीं इंक्लूड है, 7 को छोड़ देना है, एक्सक्लूड कर दिया है। देन हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए, जो कि नंबर का सारे नंबर्स का मल्टीपल हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो आप एलसीएम निकालते थे पहले, उसी के तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे उसे। ओके, तो जो नंबर्स होंगे हमारे वो कौन कौन से नंबर्स होंगे बच्चा, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये नंबर्स होंगे। देन फॉर कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल दीज वाई एलसीएम, एलसीएम से हम देखेंगे, सारे नंबर्स हमने लिख लिया, 2 से हमने डिवाइड किया पहले, 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो, आपको ये प्रोसेस आता भी होगा आई थिंक, और मैं नहीं आता तो दोबारा से समझा देती हूँ। 1 का हमारा 1 ही रहेगा, 2 का अगेन 1 हो गया है, 3 का 3 ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे उनको हम डिवाइड करके लिखेंगे, क्वोशंट लिख देंगे, और बाकी का जो नंबर हमारे डिवाइड नहीं होंगे उनको हम सेम नंबर्स को लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारा प्रोसेस यहाँ हुआ, और ये हमारा इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा फॉलो हो गया। तो देन हम देख लेते हैं 2 से कौन कौन से नंबर, 2 को डिवाइड किया देन 1 आ गया, 4 को डिवाइड किया देन 2 आ गया, एंड 6 को डिवाइड किया 3 आ गया, 8 को डिवाइड किया 4 आ गया, 10 को किया तो 5 आया। नेक्स्ट हमने 2 से अगेन किया, देन हमारा बाकी सारा सेम रहा, जो 2 था हमारा वो 1 हो गया अभी, एंड 4 हमारा 2 हो गया, 5 का 5 भी रहेगा, बाकी सारा 9 का 9 रहेगा, सेम रहेगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 से अभी हमने फिर से डिवाइड किया है, देन हमें 1 1 3 तो सेम रहा, एंड 1 रहा, ये भी 5 रहा, 3 रहा, ये जो हमारा 2 था ये 1 बन गया, अभी 2 बन जा 2 हो गया ना, एंड 9 5। नेक्स्ट हमारा 3 से डिवाइड करेंगे, अभी हम 3 से डिवाइड करेंगे, देन देखिए सी हियर 1 2 एंड ये 1 1 1, एंड ये भी 1, एंड ये हमारा 5 रहेगा, ये 1 हो जाएगा 3 का, ये 1 है ही हमारा ऑलरेडी चल रहा है 1, एंड ये हमारा 9 था तो 3 हो गया।
एंड ये 5 का 5 ही रहेगा हमारा। नेक्स्ट हमने फिर से किया 3 से, जब हमने फिर से 3 से किया तो फिर वही पैटर्न हुआ फॉलो, 1 1 1 1 एंड ये 5 रहेगा। जो हमारा ये वाला 3 था नेक्स्ट लाइन में ये भी हमारा 1 बन जाएगा और ये 5 रह जाएंगे। अभी हमने 5 से और कर दिया, 5 से हमने फिर से किया तो देखिए 5 से जब हमने फिर से किया तो हमारे ये सारे 1 हो गए। सारे जब हमारे 1 हो गए तो ये सारे जो नंबर्स हैं इनका किया हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई। देन हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 360 हमें मिला। 360 जो था वो कॉमन मल्टीपल था हमारे सारे नंबर्स का, जो 1 से लेकर 10 तक के नंबर थे। बट क्या इंक्लूड नहीं था वहाँ पर? 7 इंक्लूड नहीं था। 7 को छोड़ कर के जो सारे नंबर्स थे उनका कॉमन मल्टीपल हमारा ये है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो भी सेम इसी की तरह ही सॉल्व हुआ है, यहीं से बन रहा है वो भी क्वेश्चन, अभी देख लीजिए आप। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से 10 तक के नंबर्स, सारे नंबर्स लेने हैं। तो अभी जो हमारा पीछे आया था बिल्कुल सेम उसी की तरह प्रोसेस हमें फॉलो करना है। उसी में हम 360 में मैंने 7 का मल्टीप्लाई और कर दिया, क्योंकि 7 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, 7 से ही होता है, प्राइम नंबर है। देन 2520 हमें मिला, तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया, जिससे कि 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर डिवाइड अगर हम करेंगे जिस सारे नंबर से तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, देन वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।